हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का लेक्चर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड है। लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। ये टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इनको हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट जो कि लॉग की फॉर्म में है, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। लेकिन डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले हम ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये लॉगरिथम की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। इनमें से जो प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती होगी उसको अप्लाई करेंगे और इसके बाद हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो पहली जो टिप है वो ये हो गई कि हमने लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट ये है कि लॉग ऑफ 1 इक्वल 0, लॉग ई इक्वल 1, लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, यानी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर लॉग अप्लाई करना है। तो ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई ये वैल्यू आएगी, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में जब लॉग सेपरेट होगा तो दरमियान में प्लस साइन आएगा। अब लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई, यानी दो फंक्शंस हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। तो लॉग जब हम सेपरेट करेंगे तो हम लिखेंगे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, डिवाइड की फॉर्म में आगे हमारे पास वैल्यूज़ के दरमियान में माइनस साइन आएगा। अगर लॉग एक्स ओवर वाई है तो ये बन जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास प्लस साइन आएगा और डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास माइनस आएगा। इसी तरह लॉग एक्स पावर m है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो पावर है m, इसको हम स्टार्ट में लिखेंगे, यानी m log x ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम नेचुरल लॉग को डिस्कस कर रहे हैं। ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं और डेरिवेटिव भी हमने नेचुरल लॉग का लेना है। जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इक्वल 1 ओवर x, यानी हमारे पास लॉग फंक्शन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x है, तो डेरिवेटिव लेते हुए हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इक्वल 1 ओवर एक्स। और ये हमें पता है कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में क्या डिफरेंस होता है, ये हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अभी इस वक्त हमारे सामने जो क्वेश्चन है इसमें वैल्यूज़ हमारे पास लॉग के आगे जो वैल्यूज़ हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसके थ्रू हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमने ट्रिक अप्लाई करनी है कि हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेंगे, बल्कि पहले हम लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेफ़्ट साइड पे y आ गया जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और राइट साइड पे वैल्यूज़ लॉग की फॉर्म में सेपरेट होने के बाद हमारे पास फंक्शन इस वक्त सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हमने बोथ साइड पे d ओवर dx यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखना है, जिसकी प्रेजेंस हमें बताती है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। लेफ़्ट साइड पे d ओवर dx लिखा और राइट साइड पे भी हम d ओवर dx लिखेंगे, और राइट साइड पे क्योंकि दो टर्म्स थी तो हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट डाल दी है। अब हम d ओवर dx इसको हम फर्स्ट फंक्शन के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, सेकंड पे भी। दरमियान में माइनस साइन है, यानी हम यहाँ पे डेरिवेटिव का जो सम एंड डिफरेंस रूल है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी वैल्यूज़ अगर प्लस की फॉर्म में है तो हम दरमियान में प्लस लिखेंगे, माइनस की फॉर्म में है तो माइनस लिखेंगे और d ओवर dx को सेपरेट कर देंगे। तो अब ये d ओवर dx log x के साथ भी अप्लाई होगा, और d ओवर dx इसको हमने log 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म के साथ भी अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, और अब हमने d ओवर dx अप्लाई करके वैल्यूज़ को हमने सेपरेट कर लिया है। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है d ओवर dx ऑफ log x। ये फार्मूला लॉग का फार्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास log x है तो डेरिवेटिव फाइंड करते हुए हम लिखेंगे 1 ओवर x। अगर हमारे पास सिंपल x दिया हुआ है, log x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, तो हम लिख लेंगे 1 ओवर x। और अगर हमारे पास
लॉग के आगे कोई फंक्शन दिया हुआ है। ये दो फार्मूले हैं जो कि डेरिवेटिव के फार्मूले हैं और ये लॉग फंक्शंस में अप्लाई होंगे। एक है लॉग एक्स और दूसरा है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है ऐसे फंक्शन का जिसमें लॉग है और लॉग के आगे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, यानी कोई फंक्शन दिया हुआ है। तो इस सूरत हाल में हम लिखेंगे 1/f(x). अगर फंक्शन में यानी log x है तो हम 1/x लिख लेते हैं, और अगर log f of x है तो हम 1/f of x लिखेंगे। लेकिन इसके साथ हमने ये एक एक्स्ट्रा काम करना है कि हमने लिखना है डेरिवेटिव ऑफ f of x, यानी जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमारे पास log के आगे कोई फंक्शन गिवन है। तो जैसे कि ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है इसमें है डेरिवेटिव log 1+x²। तो ये 1+x² ये f of x है, ये फंक्शन है। इसका मतलब है कि सबसे पहले ये जो log लिखा हुआ है log f of x है, इसको हम लिखेंगे 1/f of x, और f of x की जगह पे हमारे क्वेश्चन में है 1+x², ये हम लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ यानी d/dx ऑफ f of x फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 1+x² ये हमारे पास फंक्शन है f of x है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे। अब ये फर्स्ट टर्म अपनी जगह पे इसी तरह आ गई और ये सेकंड टर्म बन गई 1/1+x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 का डेरिवेटिव होगा 0 प्लस x² का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करके हम लिखेंगे 2x। 0 + 2x वैल्यू हमारे पास आ गई 2x, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको डिनोमिनेटर में अब लिखेंगे 1+x², और ये जो फर्स्ट टर्म है 1/x ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगी। तो डेरिवेटिव के जो रूल्स हैं ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब लेफ़्ट साइड पे dy/dx और राइट साइड पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई है। LCM लेके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यहाँ तक रहने दें तब भी ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।